दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल मैथ बाय महेश में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने सरलीकरण, भिन्न दशमलव इकाई के अंक, वर्गमूल, घनमूल पर परिमीकरण और सूत्र पर आधारित कुछ सवाल पढ़ चुके हैं और बार संख्या भी पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो लगभग हर प्रकार के पेपरों में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब होता है क्या 100। प्रत्येक पर कितने हैं 100 के बराबर भागों में विभाजित करना। मतलब यदि एक संख्या है, क्या है आपकी, क्वेश्चन है आपका 100, यह है कौन सी 100 को प्रतिशत में बदलना तो जी क्या होगी, वही संख्या। क्या होगी, वही संख्या। वही संख्या मतलब यदि 10 रुपए का आप 100% निकालें तो क्या होगा, 100 का 100 ही होगा। यदि 20 रुपए का आप 100% निकालेंगे क्या होगा, 20। मतलब 100% का मतलब होता है वही संख्या। जैसे आप देखेंगे, जैसे इसमें है कितना 5%। प्रति का मतलब होता है क्या, शत का मतलब क्या होता है 100। प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। इसको किस प्रकार हल करेंगे, इसको करेंगे 5। प्रति का मतलब क्या, बटे में 100। यदि इसको आप विभाजित करेंगे कितने होंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना होगा 1/20 हो गया आपका प्रतिशत में। देखते हैं अगला 10%। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है बटे में 100, 10/100। इसको विभाजित करेंगे क्या, 0 0 1/10। और है इसमें कौन सा आपका हो गया 20% क्या होगा, प्रति का मतलब होता है बटे में 100, 20/100। 0 0 कितने हो जाएंगे आपके 1/5। ये भी कट जाएंगी संख्या 1/5। अब कौन सी संख्या है आपकी, है 20, 25 भी लिख लेते हैं। 25 को क्या करेंगे, लो 25 प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब हो बटे 100। इसको विभाजित करेंगे कितने, 25 25 चौको 100 मतलब 1/4। मतलब 25% मतलब क्या होता है 1/4 या 1/4। 1/4 इसमें देखते हैं। और कौन सी है 30%। 30% क्या लिख सकते हो, 30/100। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से 0 मतलब 3/10। यह हो गया आपका 30%। अब देखते हैं इसमें अगला है आपका कितना, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे 35 कर लेते हैं। 35 को किस प्रकार लिखेंगे, 35/100। ये कट रही तो काटते हैं, कितने से काटते हैं अपन, इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/20। 20वां भाग, 7/20वां भाग कितना होगा 35%। ये 100 वही संख्या होगा, 5 होगा, 5% होगा मतलब 1/20वां भाग। 10% 1/10 और 20% मतलब 1/5वां भाग। 25% मतलब 1/4 या 1/4। 30% 3/10। 35% कितना होगा आपका 7/20। अब इसी प्रकार और देखते हैं क्या है आपका, ये है कोई भी, जैसे 40। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब होता है 100। कैसे लिख सकते हैं इसे, 40/100। इसको क्या काटते हैं, कौन से, 0 0 कैंसिल हो जाए। अब क्या बचा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 10। मतलब 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5वां भाग। और है आपके कितना 45 को देख लेते हैं। 45% को क्या लिख सकते हो, 45 को 45/100। कितने से 5 से काटे, 5 9 45, 5 9 10 20। 45% कितना होगा 9/20 में। और है आपकी कौन सी, कोई भी 55% को क्या लिख सकते हैं, 55/100। 5 से काटें तो कितने हो जाए, 5 5 11,
5 दूनी 10, 11 55 पे दिया 11/20 वहाँ भाग। और क्या कर सकते हैं इसमें, और है आपका जैसे 55 और कौन सी है, कोई भी संख्या ले लें 60 को यदि भिन्न में चेंज करें क्या होगे 60/100, 0 0 कितने हो जाएंगे 2 से काटते हैं 2 3 6 और 2 पंचे 10, 60 कितना हो 3/5 और लगभग 75 को देखते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हो आप 75/100। इसमें काटते हैं कितने 25 से काटते हैं 25 × 75 25 × 100 कितना हो जाएगा 3/4। और कौन सी संख्या रह गई आपकी, और रह गई लगभग 25 हो गए, जी हो गए, हाँ जी देखते हैं कितना 33 सही 1/3, ये कितना होगा, इसमें इसका कर दे गुणा, प्रति मतलब बट्टी में 100 99 100 कितना होगा जी 100/3 7 मतलब बट्टी में 100 कितना है जी 100/3 गुणा 1/100, जैसे जी कैंसिल कितना बचा आपका 1/3 मतलब 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते 1/3 वहाँ भाग। अब है इसमें अगला कौन सा है, जो होगा आपका जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 16 कर लेते हैं, 16 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं कितना, जो हो जाएगा आपका 16 48 48 50/3 प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है बट्टी में 100, 50/3 ये 100 करते हैं, इसको यदि बट्टी में 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/100, 50 × 50 50 दूनी 100 कितना बचा आपका 1/6 मतलब 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो आप 1/6वां भाग, 1/6वां क्या होगा हिस्सा या भाग। अब आपको लगभग आपके जो हुई चुके हैं, इसमें एक दो और देखते हैं, जैसे 14 सही 2/7, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 14 84 14 70 98 14 7 98 98 2 कितने हुए हैं 100 100/7, जो है क्या प्रतिशत में, ये प्रतिशत में है तो क्या होगा बट्टी में 100 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कितना 100/7 गुणा 1/100, जैसे जी कैंसिल हुई कौन सा भाग बचा आपका 1/7। ये है आपके आंसर, मतलब ये हिस्सा है आपके भाग हैं। इस प्रकार आप इन संख्याओं को विभाजित कर सकते। जैसे एक दो और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे आपकी ये है अगली संख्या कौन सी, ये होगी कौन सी बची है, ये 12 सही 1/2 कितना होगा, जब ये बोली होगी आपकी संख्या कितनी 12 24 25, ये होगी कितनी 25/2। अब इसको क्या करेंगे सही बटे में कर देंगे, मतलब 1/100 संख्या से विभाजित हो गई 25 से 25 25 चौको 100 कितना बचा आपका, यहाँ ऊपर 1 और नीचे 2 और ये 4 4 दूनी 8, मतलब 12 सही 1/2 को क्या लिख 12 सही 1/2 प्रतिशत को क्या लिख सकते हो 1/8। 1/8 क्या होता है जी भाग होता है इसका। अब कौन सी है 11 सही 1/9 प्रतिशत को क्या लिख सकते हो आप, इसका इसमें कर देंगे गुणा कितना 9 या 99 1 100 100/9 प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक के बटे में 100, जैसे ये कट गया क्या बचा आपका 1/9। अब देखिए अगला जैसे कोई और, हाँ एक 9 सही 1/11 क्या लिखा है 9 सही 1/11, जैसे ये है आपकी कौन सी संख्या 9 सही 1/11। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप 99 100 100/11। प्रतिशत को मतलब क्या होता है बटे में 100 100 से 100 कैंसिल क्या बचा आपका 1/11।
मतलब 9 सही 1/11 को क्या लिख सकते हो, 1/11वां भाग। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं। जैसे अपन ने अभी लिखा है किसी भी संख्या के यदि 100% निकालें या 100% निकालें तो क्या होगा, वही संख्या होगा। जैसे 5 का यदि 100% निकालें क्या होगा, 5 का 5 ही होगा। 10 का 100, 20 का 100, किसी की भी संख्या का यदि 100% निकालें तो वही संख्या होगी। और 5 का 5% का 5% क्या लिख सकते हो, 1/20, मतलब 1/20वां हिस्सा या 20वां भाग। ये कितना होगा, 10% का होगा 1/10वां भाग, 20 का 1/5वां भाग, 25 का 1/4, 30 का 3/10 और 35 का होगा कितना, 7/20वां भाग। 40 का कितना होगा आपका, 40 का होगा 2/5, 45 का 9/20वां भाग, 55 का 11/20, 60 का 3/5, 75 का 3/4 और 33 सही 1/3 का कौन सा भाग होगा, जो होगा आपका 1/3। और 16 सही 2/3 का कौन सा होगा, जो होगा आपका 1/6वां भाग। 16 सही 2/3 का कौन सा 6वां भाग। और 14 सही 2/7 का कौन सा भाग होगा, 1/7। जी आपको ध्यान रखना होगा, प्रतिशत लगाने से पहले इनको बनना चाहिए। और जे कौन सी होगी, 12 सही 1/2 कितना होगा, ये होगा 24 से 25, 25/2 प्रतीक मतलब क्या होता है, प्रतीक की बटे में 100। ये आपने काटे कितने, 1/4। 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हो, 100/9 या 100/9 और प्रतीक मतलब बटे में 100, 1/9। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। जैसे ये है आपका क्वेश्चन, जैसे 500 का 100% कितना होगा। 500 का 100% मतलब का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। किसी भी संख्या में यदि आप गुणा करें, का मतलब क्या होता है, गुणा। जैसे 500 का 100%, अभी आपने पढ़ा है 100% का मतलब होता है वही संख्या या सेल्फ संख्या। जैसे इसको किस प्रकार कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 500 का मतलब क्या होता है 100 और प्रति का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के बटे में 100। 100 से 100 जी कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना बचा, आपका लव 100% या 100% का क्या होगा, वही संख्या होगी। जैसे अगला है आपका 420 का कितना 50%। 50% का मतलब क्या होता है, इसमें 50% कितना होगा, इसका का मतलब क्या होगा, गुणा। जैसे आपको लिख सकते हैं 420 का मतलब क्या होगा, आपका गुणा हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको लिखेंगे 50 प्रति मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। आप इसको काटेंगे किस प्रकार, ये होंगे आपके 0 है 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितने बचे आपके, बटे में 2 बचे। ये 2 इसको कैंसिल करते हैं, कितने 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2 0, मतलब कितने बचे आपके 210। यही तो हुए। 420 का 50% कितना होगा, 210। ये आपका आंसर है। जैसे इसमें देखते हैं आप, ये क्या होगा, 600 का 50% कितना होगा। 600 का कितना 50%, अपन को क्या निकालना है, इसका 50% निकालना। 50% कितना होगा, मतलब 600 का मतलब क्या होता है, गुणा। और प्रति का मतलब क्या है, प्रत्येक की संख्या के बटे में कितना होगा, 100। 0 से 0 कैंसर और 0 से 0। अब 60 का 5 में करना गुणा, 6 पंचे 30, मतलब कितना होगा 300। 600 का 50% 50% कितना होगा, आपका होगा 300 रुपये। देखते हैं इसी प्रकार आगे वाले सवालों को। सवाल है आपका कितना, इन कुछ सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ही बनने लगेंगे। जैसे 800 का कितना 25% कितना होगा। 800 का 25% कितना होगा, इसमें वही करेंगे। क्या करेंगे आप, 800 का मतलब गुणा 25, प्रति का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 अट्ठे कितना होगा, 200। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आप देखेंगे अगले सवाल की ओर। जैसे 24 का कितना 10%, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, इसका 10%। यदि आपने पढ़ा हो 10% को क्या लिख सकते हो, 1/10वां भाग।
वो तो आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसमें देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा इसका। 24 का कितना होगा, 24 गुणा 10 है, क्या होगा 10। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक के बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, और क्या हो रहा है, और तो नहीं हो रहा है। इसका इसमें भाग दे दें, कितना हो गया जी, ये हो जाएगा आपका 2.4। मतलब 24 का 10% निकालेंगे, कितना होगा 2.4। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन तो आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे 4000 का 1% कितना होगा। 4000 का 1%, जैसे ये हो गया आपके 4000। 1 प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक के बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने बचे आपके पास 40। 40 में 1 का गुणा करेंगे, कितना होगा 40। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार और देखते हैं आप, ये होगा आपका अगला सवाल। क्या है, ये है आपका जैसे 2600 का 10% कितना होगा। 2600 संख्या का 10% कितना होगा। कितना होगा इसमें, कितना निकालना है आपको 10%। आप निकाल सकते हैं इसमें, जैसे 2600 का मतलब गुणा 10 बटे में कितना हुआ 10% निकालना, जो होगा कितना 10। कितना निकालना 100 मतलब प्रति मतलब बटे में 100। कौन सी संख्या होगी, ये होगी आपकी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, कितना बचा आपका 260। 2600 का 10% कितना होगा 260। इसमें और देखते हैं आपका, जैसे ये होगी आपकी कितना, कोई भी ले लेते हैं सवाल, जैसे इसका हो जाएगा 160 का 12.5% कितना होगा। आपने अभी पढ़ा है 12 मतलब 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, कौन सा भाग है 12 सही 1/2 ये कितना है 12.5 मतलब 12 सही 1/2 वो क्या लिख सकते हो आप ध्यान रखें। अभी आपने पढ़ा है कितना 1/8। यदि इस पर नहीं बनता है तो इसको इस प्रकार देखेंगे। इस वाली संख्या को क्या लिख सकते हो आप 1/8। जैसे 16 160 का मतलब क्या, तो गुणा अभी आपने पढ़ा है। जैसे 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को 1/10, और 12.5 को क्या लिख सकते हो आप 1/8वां भाग है जी। इसका इसमें भाग कर देंगे, कितनी बजे 8 8 दूनी 16, 0, कितना बचा आपके पास 20। मतलब 160 का 12.5% कितना होगा, ये होगा आपका कितना 20। आपने अभी जे वाला क्वेश्चन तो पढ़ा था, कितना 12 सही 1/2 जी वाली संख्या लिखे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्रतिशत, इसको क्या लिख सकते हो, कौन सा भाग है जी 25/2 प्रति मतलब क्या होता है बटे में 100। आप इसको काटेंगे कितनी में 25 में 25 चौको 100, कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा पर 1/4 दूनी 8। ये है ना 1/8, कौन सा भाग है, यह है 12.5 का। इस प्रकार आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की ओर। यह है आपका अगला सवाल। इसमें क्या निकालना है आपको, 880 का 12.5%, या इसको क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2% कितना होगा। इसको क्या लिखेंगे आपने अभी पढ़ा है, मतलब 12.5 को क्या लिख सकते हो, मतलब ये कौन सा हिस्सा है 1/8। इसको होगा आपका 880 का मतलब तो गुणा 1/8। 1/8 इसको विभाजित करेंगे, कितनी मिल जाएगा 8 से 8 कैंसिल होंगे, 1 1 0, मतलब क्या बचे आपका 110। ये आपका आंसर है। अब देखेंगे इसी में अगला सवाल है आपका 3200 का 6 सही 1/4 कितने प्रतिशत होगा। आपने अभी ये भी पढ़ा है। इसको कुछ लिख सकते हैं कि इसको 25 मतलब इसको आपको ध्यान हो तो इसको कितना लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं जैसे 6 सही 1/4।
इसको कुछ है संख्या, इसको ध्यान नहीं आ रहा, मतलब इसको चलो नहीं आता तो इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं। कितना होगा 3200 का 6 चौको 24, 25 25/4 प्रति मतलब क्या होता है 1/100। काटेंगे क्या होगा 25 से कम 25, 25 चौको 100 मतलब 1/8 होगा जी, ये 16। इसको क्या होगा ये हो जाएंगी आपकी संख्या 3200 और ये क्या हो जाएंगी 1/16। इसको काटेंगे कितनी 16 कम 16, 16 दूनी 32, कितना होगा जी आपका हो जाएगी 200। ये है आपका आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे, या इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो 6 सही 1/4, 4 को क्या लिख सकते हो 1/16, कितना होगा 3200 का 6 सही 1/4 प्रतिशत कितना होगा, कितना है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1/16, कितना होगा जी 3200 का मतलब 1/16। जैसे आप कैंसिल करेंगे कितने होंगे आपके जी होंगे 200। कितने में जाएगा 2 बार, 2 जीरो हैं, कितना होगा जी 200। ये हो गया आपका आंसर। अगला है आपका कैसे, जैसे इसमें हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, कोई भी कर लेते हैं। ये है 600 का 30% कितना होगा, 600 का कितना 30%। कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे अपन 600 का मतलब गुणा 30 प्रति मतलब होता है क्या बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो 6 3 18, कितना हुआ 180। 600 का 30% कितना होगा 180। इसी में और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका कितना है 1200 का 4% कितना होगा। 1200 का मतलब 1200 का मतलब गुणा 4 प्रति मतलब होता है बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल, कितने 12 चौक 48। ये आपका आंसर है। अब इसी में देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। जैसे क्या लिख सकते हो आपका होगा 700 का 5% कितना होगा, 700 का 5%, 700 गुणा 5 प्रति मतलब कितना बटे 100, 0 से 0 2 कैंसिल, कितना है 35। ये आपका आंसर है। जैसे इसी प्रकार आप इन सवालों को हल आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका 100 का 90%, 100 का 90% कितना होगा 100 बटे गुणा 9, 90 प्रति मतलब क्या होता है बटे में 100, 2 जीरो कैंसिल, कितना हुआ 9 कम 9 मतलब 90। यह आपका आंसर है। इसी में और देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये हो जाएगा इसमें, हाँ जी तो हो गया कितना 1100 का कितना करते हैं आप 4% कितना होगा, कितने का 1100 का 4% कितना होगा इसमें। ये हो जाएगी आपकी संख्या 1100, 4 प्रति मतलब क्या होता है बटे 100, 0 2 जीरो चौक 44। ये हो गया आपका आंसर। इसी में और देखेंगे आप क्या है, जैसे 800 का 49% कितना होगा जी। ये हो जाएगी आपकी संख्या 800 गुणे 49 प्रति मतलब क्या बटी में 100, 2 जीरो कैंसर, इसका इसमें कर देंगे गुणा 8 9 72, 72 की 2 हाथ चलाई कितनी 7, 8 चौको 32, 32 और 7 कितने हुई आपके, ये हो जाएंगे 39। तो हो गया आपके मतलब 800 का 49% होगा 392। ठीक है, आप इस प्रकार इन सवालों को हल कर सकते हैं।
देखें अगला सवाल है आपका, जैसे इसमें कोई भी सवाल ले लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, क्या है इसमें आपका क्वेश्चन होगा कौन सा, 200 का 26% कितना होगा, कितने 200 का कितना 26%। क्या कर सकते हो इसमें आप, 200 का मतलब गुणा, ये होगा आपका 26, प्रति का मतलब क्या होता है बट्टे में 100, जीरो से 2 जीरो कैंसर, 26 में 2 का कर देंगे गुणा, कितना होगा 26 दूनी 52। 200 का 26% कितना है आपका 52। अब देखते हैं इसी में अगला सवाल, क्वेश्चन है आपका 900 का 39% कितना होगा, कितना है 900 का 39%। इसको क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आप 900 का मतलब क्या था गुणा 39 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो कैंसिल, इसमें इसका करेंगे 9 नार 81 के एक हासिल आएंगे कितने 8 और 9 30 27 8 कितने हुए आपके 35। इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते। इसमें और हैं आपके कुछ सवाल, जैसे देखेंगे इसमें क्या है। जी हाँ, ये हैं आपके कुछ सवाल। इसमें क्या कर सकते हो आप इन सवालों में, जैसे ये हो गए आपके कितना 420 का कितना 33 सही 1/3% कितना होगा। इस सवाल को किस प्रकार लगाएंगे, इसको 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते, 33 सही 1/3 को लिख सकते हो आप, कौन सा हिस्सा है जी तीसरा हिस्सा, 420 का मतलब गुणा कौन सा हिस्सा तीसरा हिस्सा, मतलब क्या लिख सकते 1/3। इससे इसको काट दूंगे, कितनी मिनट कटेगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12 जीरो, मतलब कितना होगा आपका 140। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे 729 का कितना है 11 सही 1/9। आपको पता है 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/9 कितना 729, इसका कितना होगा 1/9, इसके काटेंगे तो कितना हो जाए 9 8 72 9 का 9 मतलब कितना होगा 81, मतलब 2729 का 11 सही 1/9 कितना होगा आंसर आपका 81। इस प्रकार इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते। यदि आपको चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।